बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे और खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है शलजम गोश्त का सालन। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। साग, पालक, गाजर, मूली, शलजम, इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने सोचा आज हम गोश्त के साथ एक अच्छी सी सब्जी बनाते हैं जिसका नाम है शलजम। शलजम भूख बढ़ाता है और ये जल्दी हजम हो जाता है और खुश्क खांसी में बेहद मुफीद है। जिगर को ताकत देता है, खून पैदा करता है। जिन लोगों की निगाह कमजोर हो उन्हें जरूर खाना चाहिए। जिसको मैदे का दर्द हो उसको शलजम का शोरबा पिलाना इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फायदे हैं, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चलें अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने बीफ लिया है 1.25 किलो। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और ये 1 चम्मच खाने का अदरक का पेस्ट है और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट है। ये लहसुन मैंने हरा वाला लिया था। ये इसकी बहुत अच्छा जायका आता है इसका। और ये 4 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इनका छिलका मैंने उतार दिया। और ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने इन्हीं के साथ काट ली हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है। ये 2 दफ़ा डाला तो ये 1 टीस्पून हो गया है। इसी तरीके से मैंने हल्दी 2 दफ़ा डाली है, लेकिन ये 1 टीस्पून होगी। 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। ये मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अब उसके बाद हम इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। ये ज़रा गोश्त मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था, इसलिए ज़रा जम गया तो बाकी आप इसे मिक्स कर लें मसालों को। और अब हम इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। ये देखेंगे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो बंद किया था वो 10 मिनट के लिए बंद किया था। 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया तो अब आप ये देखें ये गोश्त जो है गल गया। इसे हम चेक करेंगे। अभी इसके अंदर पानी है, इसे हम चलाएंगे। अगर हमें लगता है कि अभी इसके अंदर पानी है तो हम इसको थोड़ी सी लो को तेज कर देंगे और इसको हम खुश्क कर लेंगे पानी को। ये हम इसे चेक करते हैं गोश्त ये गला है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल गया। ये किनारे पे जो मसाला लग जाता है, अक्सर हम इसे जब सालन पका रहे होते हैं तो किनारों पे पानी के साथ मसाला जम जाता है, तो आप इसको चम्मच के साथ साफ कर दिया करें इसी शोरबे के अंदर, क्योंकि ये इसका टेस्ट होता है और वो शोरबे में शामिल हो जाता है। ये मैंने इसके अंदर अब ऑयल डालूंगी। 2.5 चम्मच डाला है मैंने। पकाने वाले चम्मच 2.5 चम्मच है। अब हम चूल्हे की आग को मीडियम रखेंगे और इसे कुछ देर पकाएंगे, और ताकि हमारा मसाला भी भुन जाए और जो इसमें पानी है ना वो ज़रा खुश्क हो जाए। अब देखें इस कुछ देर पकाने के बाद ये इसका मसाला भी मिक्स हो गया हैगा और इसका पानी भी कुछ खुश्क हो गया। पानी इसलिए इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको कि मैंने कुकर के अंदर रखा है, तो कुछ गोश्त भी फ्रीज़र का था और पानी डालने मसाले डालने की वजह से पानी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ और थोड़ा गोश्त गल गया। तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमें ना घबराएं। आप इसके अंदर आप शलजम डाल दें। अब अक्सर हम ऐसा करते हैं जब गोश्त पकाते हैं तो वो काफ़ी भुन जाता है मसाला, उसके बाद हम सब्ज़ी आलू वगैरह डालने होते हैं। बाद दफ़ा हम आलू पकाते हैं तो हम डाल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी हो गोश्त के अंदर तो आप उसके अंदर कोई भी सब्जी ऐड करनी है वो आप डाल सकती हैं वो उस पानी के अंदर, बल्कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये हमने इसके अंदर शलजम डाल दिए। उसके बाद ये मैं इस प्रेशर कुकर को बंद करूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखें ये मैंने 1 मिनट के बाद इस ढक्कन को हटाया है। ये हमारे शलजम बिल्कुल गल गए हैं। 1 मिनट मैंने इसे लगाया था, इसकी स्टीम मैंने नहीं निकाली। 1 मिनट लगाने के बाद मैंने इसको खोला है तो ये इस तरह बिल्कुल सालन हमारा तैयार हो। अब देखें
ये शलजम बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से शलजम बिल्कुल गल गए हैं। अगर बाज़ लोग थोड़े से मोटे पीस डाल देते हैं, अगर आपको लगता है कि वो अभी नहीं गले, तो उसे 2-3 मिनट और पका लें। इसके ऊपर हम गरम मसाला छिड़क देंगे और साथ ही सब्ज़ धनिया भी। इससे हमारे सालन का टेस्ट और खूबसूरती दोनों बढ़ जाएगी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से देखें ये कितना अच्छा सालन बना है हमारा। बहुत से लोग सब्जियां नहीं खाते, अगर वो इसे गोश्त में बनाएं, अगर उन्हें खाली सब्जियां पसंद नहीं आती तो वो गोश्त चिकन के अंदर बना लें, मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं। इससे सब्जियों का जायका बढ़ जाता है। सब्जियां हमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि हम स्मार्ट और खूबसूरत नजर आए तो आप सब्जियों का इस्तेमाल फल का जरूर करें। मैं आपको ये बोटी चेक करवाती हूँ। ये देखें गोश्त, ये माशाल्लाह से देखें कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा गल गया है, नरम है। एक एक रेशा देखें इसका नजर आ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल देखने में कितना खूबसूरत और खाने में इससे भी ज्यादा लजीज लगेगा आपको। और ये बिल्कुल गल गया है। और ये देखें हमारे शलजम भी, ये कितने अच्छे गल गए हैं। और इस ये शोरबे में पकने की वजह से ये देखें इसके अंदर तक इसका जायका आ गया है, इसका मसाले का, और जूसी हो गया है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला आप हमारे तरीके से पकाएंगे, ये आपको जरूर पसंद आएगा। बिस्मिल्लाह। ये बहुत बहुत मजेदार बना है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें आप दुआओं में याद रखना। आपको जरूर इंशाल्लाह ये पसंद आएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।